सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने बहुपद दूसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और बहुपद के बारे में परिभाषित बहुपद को करते हुए आगे हम लोग पहुंचे थे बहुपद के शून्यक। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे, इसी टॉपिक पर, व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक x के वे सभी मान जिनके लिए किसी बहुपद का मान शून्य होता है, x के वे मान उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक बहुपद लिखा। अब ये द्विघातीय बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे। मान लीजिए हमने x की जगह रख लिया 2 और इसको सॉल्व किया तो 2 का वर्ग ऋण 2 ऋण 6, 2 दूनी 4 ऋण 2 ऋण 6 यानी 4 ऋण 8 बराबर ऋण 4, यानी P2 का मान शून्य नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 2 बहुपद नहीं है। अब हमने रखा p बराबर -3, जरा चेक करिए, -3 का वर्ग माइनस -3 -6, तो 3 त्रिक 9 प्लस 9 प्लस 3 रखिए। चलिए +3 हम रखते हैं। अब जरा देखिए, 3 त्रिक 9 -3 और -6, तो आपको देखिए फिर 9 मिल गया। अब ये क्या हो गया? 0, यानी P3 का मान 0 हुआ, इसलिए x बराबर 3 शून्यक है। इस तरह x के जिन मानों के लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है वो शून्यक होते हैं। आइए हम इसकी ज्यामितीय थोड़ी व्याख्या करते हैं। बहुपद के प्रकार भी कल मैंने आपको बताया था कि बहुपद को दो प्रकार से विभाजित, उनके प्रकार को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक तो उनकी घात है आधार और दूसरा उनके पद है। तो अगर पदों के आधार पर आप करेंगे तो एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, शून्य पदीय बहुपद, अचर बहुपद से तमाम बहुपद होते हैं। सबकी डिफिनेशंस हैं। अचर बहुपद है जिनमें कोई भी चर राशि नहीं होती। शून्य पदीय बहुपद जिनमें सारे पदों के गुणांक शून्य होते हैं। तो सामान्य चीजें हैं, इनको आपने क्लास ऑफ 9th में भी स्टडी किया है। यहाँ आइए हम ज्यामितीय व्याख्या करते हैं बहुपदों की। मान लीजिए, सपोज दैट रेखीय बहुपद और fx px, चलो y इक्वल टू fx इक्वल टू ax प्लस b, ये बच्चों है रेखीय बहुपद। एंड y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है द्विघातीय बहुपद। अब हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। जब आप किसी रेखीय बहुपद को ग्राफिकली ट्रेस करते हैं, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं उसको, तो सदैव एक सरल रेखा मिलती है। और अगर वो सरल रेखा मिलती है और हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद करती है, सपोज कीजिए आपने ट्रेस किया, ये देखिए, तो ये रेखा अगर x अक्ष को किसी बिंदु A के लिए काटती है, अगर ये निर्देशांक ऋणात्मक दिशा में है -a, 0, तो यही x का जो मान -a है, यही इस बहुपद का शून्यक होगा। चूंकि यह बहुपद रेखीय है, इसलिए इसका केवल एक शून्यक होगा।
और वो शून्य क्या होगा, जिस बिंदु पर वह आलेख x अक्ष को काटेगा x का वह मान ही उसका शून्य कहलाता है। अब यहाँ पर स्थितियां हैं अलग अलग। अगर आलेख ऐसा हो जैसे मैंने कहा कि y बराबर 4, fx इज इक्वल टू 4, एक अचर बहुपद मैंने दे दिया, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आलेख करेंगे, तो ऐसे मिलेगा जस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वो एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में इसके बहुत शून्य क्या होते हैं, शून्य, कोई शून्य ही नहीं होता। नो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द कांस्टेंट। अब बात आती है द्विघातीय बहुपद की। द्विघातीय बहुपद में दो, ये देखिए मैंने लिखा है, एक द्विघातीय बहुपद का जो मानक समीकरण होता है वो मैंने लिखा है। निश्चित है कि अगर ये द्विघातीय बहुपद है और इसके आलेख को आप बनाओगे ग्राफ पेपर पे, तो यह आलेख x अक्ष को स्थिति के अनुसार दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, स्थिति के अनुसार। तो नियमानुसार इसके दो शून्यक होने चाहिए, किंतु कभी कुछ स्थितियां इसी में ऐसी भी आती हैं जब यह x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब यह x अक्ष को इंटरसेक्ट ही नहीं करता। तो वो भिन्न भिन्न स्थितियां कौन सी हैं, आइए कम टू सी। बच्चों ध्यान दो, यदि a इज ग्रेटर देन 0 एवं b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, दो स्थिति, a का मान शून्य से बड़ा हो और b स्क्वायर माइनस 4ac एक व्यंजक है। आगे चल के द्विघात समीकरण में इसी का नाम विविक्त करें। फिलहाल यहाँ मैंने कोई नाम नहीं लिया, आप केवल b स्क्वायर माइनस 4ac ही कहिए। और यहां से गुणांकों को कंपेयर करते हुए अगर यहाँ रखेंगे और इसका सलूशन अगर शून्य से बड़ा है, तो निश्चित है कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह जाता है। पैराबोला अगर है तो इस तरह, और ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगा, और एक्स जहां पर ये इंटरसेक्ट करता है एक्स अक्ष के ये दोनों मान इसके क्या बनेंगे, शून्य बनेंगे। दूसरी स्थिति, यदि a इज लेस देन 0 बट b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, a का मान शून्य से छोटा हो किंतु b स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में आपका जो ग्राफ होता है वो बच्चों कुछ इस तरह होता है। ये यहां भी आपको दो शून्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि निश्चित है आलेख x अक्ष को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा और जिन बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है वही बिंदु x के वे मान ही उस बहुपद के शून्य होते हैं। तीसरी स्थिति होती है a इज ग्रेटर देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये बड़ा ना हो, शून्य हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बच्चों ये जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह होता है। ये देखिए, ये एक्स अक्ष को स्पर्श करता हुआ जाएगा, चाहे यहाँ हो यहाँ हो कहीं भी हो, यानी यह केवल एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ऐसी एक स्थिति है जबकि यह द्विघातीय समीकरण होते यानी बहुपद होते हुए भी इसका सलूशन केवल एक ही 0 होगा, किंतु जो कॉन्सेप्ट हमारा पॉलिनोमियल का है वो ये कहता है कि हमारा पॉलिनोमियल जितने डिग्री का है उसके उतने जीरोज होने चाहिए। तो जो जीरोज यहाँ मिलता है वही दोनों जीरोज हो जाएंगे। जैसे x इक्वल टू 2 आया तो 2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथी स्थिति है बच्चों, अगर a इज लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब यही जो आपका ग्राफ है थोड़ा दिखाई दे रहा होगा,
अब ये ग्राफ ऐसे ऐसे दिखे जाएगा, ऐसे, यह भी तब भी एक ही जगह पे स्पर्श करेगा। तो ये इतनी स्थिति हुई। भिन्न भिन्न स्थितियों में मैंने इसकी व्याख्या की कि कब कब द्विघातीय समीकरण के क्या आलेख बन सकते हैं और क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इसका। अब एक स्थिति ऐसी आती है जब इसका कोई भी शून्यक नहीं होता, यानी यह एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट नहीं करता। कब? जब a इज ग्रेटर देन 0 बट b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो निश्चित है आपका जो आलेख है वो आलेख एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट करने के बजाय इस तरह चला जाएगा, एक्स अक्ष को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब आगे आप पढ़ेंगे तो ये फैक्टराइज ही नहीं होगा। दूसरा, a इज लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज आल्सो लेस देन 0। तब यही ग्राफ आपका बच्चों इस तरह बन जाएगा, इस तरह देखिए। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यही है। जो ज्यामितीय व्याख्या जिसको आप कहते हैं, वो ज्यामितीय व्याख्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए यही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। फिलहाल आपको इतना ही जानना है कि द्विघातीय बहुपद जितने भी होंगे उनके दो शून्यक होने चाहिए, लेकिन अगर स्थिति इस तरह की बनती है तो यह भी पॉसिबल है कि उसका एक ही शून्यक प्राप्त हो, यह भी पॉसिबल है कि उसका कोई शून्यक प्राप्त ना हो। स्थितियां अलग अलग हैं, सारी स्थितियों को मैंने आपको बता दिया। अब बात त्रिघातीय बहुपद की है। तो त्रिघातीय बहुपद का सामान्यतः अगर आप आलेख खींचते हैं कोई, तो आलेख कुछ इस तरह, ए आप इस तरह, यानी मूल बिंदु 1, 2 और 3, इस तरह के आलेख कुछ प्राप्त होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा त्रिघातीय बहुपद है क्या, उसका मानक स्वरूप क्या है। अगर सब में x है तो इस तरह होगा, नहीं है तो यह भी पॉसिबल है कि वह अलग अलग तीनों बिंदुओं पर काटे। तो ये एक स्टैंडर्ड स्केच मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं बच्चों किसी बहुपद के शून्यक एवं उसके गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध, ये आपकी आर्टिकल। बच्चों मान लीजिए, माना अल्फा एवं बीटा किसी बहुपद, किसी द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है। हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के शून्यक, बराबर सी के शून्यक है। शून्यक है तो निश्चित रूप से x माइनस अल्फा एवं x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। अगर गुणनखंड होंगे तो
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होना चाहिए, जहां के एक अचर पद है। के मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये गुणा आएगा। दोनों पक्षों से समान घातीय पदों के गुणांकों की अगर तुलना की जाए तो a बराबर क्या आएगा k, और b बराबर आएगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, c बराबर क्या आएगा k इंटू अल्फा इंटू बीटा। ये हमको मिलेंगे 2-3 संबंध मिले। अब यदि हम ऊपर से थोड़ा इरेज, यदि हम डिवाइड करें, यानी b अपान a इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा अपान k, तो k कैंसिल होगा और माइनस से डिवाइड करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपान a, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये संबंध मिला। यानी किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। और पुनः अगर मैं डिवाइड करूं इससे तो c अपान ए इज इक्वल टू के अल्फा बीटा अपान के कैंसिल आउट, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपान ए, मतलब अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हुआ। ये दो महत्वपूर्ण संबंध हैं और इन संबंधों के आधार पर आपसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न किए जाएंगे आने वाले प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में। और निश्चित है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपको इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलना तय है। आप बोर्ड पेपर उठा के देख लीजिए, इस साल का, पिछले साल का, तमाम सालों के, तो एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का, 3 नंबर का, जैसा भी हो, एक सवाल मिलेगा। जरूरत है इन संबंधों को जानने के बाद इन संबंधों का अपने प्रश्नों में प्रयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिलेशन इन आवर कमिंग प्रॉब्लम, यही आपका टैलेंट है, यही आपको सीखना है। तो बच्चों, और कुछ इसके लिए मैं एक चीज बताऊं, कुछ महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं जिनका प्रयोग मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप ये कहेंगे कि सर ये कैसे हुआ, आप भी जानिए। आपकी बुक में दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए, जैसे मान लीजिए आप साधारणतया निकालते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, आप ऐसा बोलते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कभी, तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि मैंने कहीं दूसरा कुछ लिखा। ये देखिए, यानी हम इसकी जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। अल्फा माइनस मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यह भी एक रिलेशन है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यह भी एक रिलेशन। आप सारे रिलेशन को ध्यान से देखिए। तो एक काम किया गया है, चेंज द गिवन एक्सप्रेशन इनटू द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। यहां भी देखिए वही काम, यहां भी देखिए वही काम, यहां भी देखिए वही काम। ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेशन में हमारे पास यही दो हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपान ए।
इसके अलावा कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इन दोनों का प्रयोग हम अपने प्रश्नों में इस तरह करेंगे। तो बच्चों आज मैं यही रोकता हूं। अब एक्सरसाइज कल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।